व्हाट टू डू व्हेन योर पार्टनर इग्नोर्स यू और समवन इग्नोर्स यू। क्या करते हैं, ऐसा क्या करें? लेट्स बिगिन। देखो, इस टॉपिक को ना मैंने 2 कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। पहली कैटेगरी नॉर्मल है, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी जो है उसकी कुछ सब कैटेगरीज हैं। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और ज़रूरत पड़े तो एक पेन पेपर लेके बैठो, नोट्स बना लो, नहीं तो अगर आप मेमोराइज़ कर सकते हो इट्स ऑन यू। पहली कैटेगरी जो है मेरी, जो मैंने डिवाइड की है, वो है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है, और इस वजह से सामने वाला आपसे गुस्सा है, ही और शी इज़ मैड एट यू, इसलिए वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। नोइंगली और अननोइंगली आपने कहीं ना कहीं उसको कुछ हर्ट किया, कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, हर्ट हुआ है वो इंसान, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सोचो, थिंक अबाउट दिस, टाइम निकालो, मेडिटेशंस करो और इस बारे में सोचो कि आपने ऐसा क्या किया है जो सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। अगर आपने मिस्टेक अपनी पता कर ली, सामने वाले को बिठाओ, उससे बात करो, सल्यूशन निकल जाएगा। डिस्कस करोगे, सल्यूशन निकल जाएगा। ये पहला केस है, इजी, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे केस की, कि अब दूसरा केस ये है कि अब आपको पता चला कि आपने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। आप fucking you are 2000% श्योर कि आपने कोई गलती नहीं की है, बट स्टिल योर पार्टनर इज इग्नोरिंग यू, ठीक है। अब उस केस की बात करते हैं, ध्यान से देखना ये वीडियो। तो देखो क्या होता है ना, जब सामने वाला आपको इग्नोर करता है, जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है ना, तो माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, अपने सेल्फ डाउट्स आते हैं कि मैं इसी लायक हूँ, या मैं डिज़र्व नहीं करता उस इंसान को, मैं डिज़र्व नहीं करती उस इंसान को। और अगर सेल्फ डाउट्स नहीं आ रहे तो आपको सामने वाले के ऊपर डाउट्स होने लगता है कि मे बी ही और शी इज़ चीटिंग ऑन मी, उसको कोई और मिल गया है या उसको कोई और मिल गई है। मोस्टली केसेस में यही होता है, ठीक है। अपने ऊपर डाउट्स आने लगते हैं, आपको रिलेशनशिप पे डाउट्स आने लगते हैं, आपको आपके पार्टनर पे डाउट्स होने लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है आपको, ठीक है, इग्नोरेंट हो चुका है आपको लेके। तो अब यहाँ पर ना एक थ्योरी आती है, एक थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इमोशंस, ठीक है। उस थ्योरी ने कुछ पॉइंट्स हम लोगों के सामने रखे हैं, ठीक है, कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करता है। और यहाँ थ्योरी, इमोशंस वाली थ्योरी क्यों है, बिकॉज आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, लाइक यू सेड कि आपने कुछ नहीं किया, इसलिए हम ये दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इट शोज दैट देयर इज अ लैक ऑफ इमोशंस, देयर इज अ लैक ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो उस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम उस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ होती है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस आपके इमोशंस को सबसे पहले इफेक्ट करता है और बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है, बिकॉज जो चीज़ आप आंखों से देखते हो वही चीज़ आप फील करोगे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि प्यार में फिजिकल अपीयरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या ये सब बकवास की बात होती है, प्यार तो अंदर से होता है, प्यार तो दिल से होता है, प्यार तो सोल से होता है। आई एग्री, बट कहीं ना आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है इस चीज़ के लिए। आप खुद सोच के देखो ना, जब आप कहीं बाहर जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो ठीक है, आपने एक अपोजिट जेंडर वाले इंसान को देखा, ठीक है, जो बहुत लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत होगी, लड़का है तो माशाल्लाह, है ना, दोनों केसेस में। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ आप उस इंसान को जानते हो क्या? नहीं जानते ना। लेकिन बट स्टिल आपके अंदर कुछ इमोशंस जनरेट हुए, कुछ फीलिंग्स जनरेट हुई। वो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस। वो इंसान दिख कैसा रहा है,
तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे। तो सबसे पहला रीज़न तो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। लाइक पहले अगर ऐसा आप दोनों के बीच में था कि पहले वो इंसान आपको इतना इग्नोर नहीं करता था, अब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ये केस भी हो सकता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस में कुछ प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ लैक कर रहे हो, इसलिए सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है बिहेवियर। अब चलो, अब यहाँ पर बात हो गई कि आपका फिजिकल अपीयरेंस में कोई इशू नहीं है, आपका फिजिकल अपीयरेंस पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। तो फिजिकल अपीयरेंस के आगे आते हैं बिहेवियर। हो सकता है आपके पार्टनर को आपके किसी बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही हो, वहां पर आपके पार्टनर में जो इमोशंस हैं वो लैक करने लग गए, और ये तो आपको भी पता है, इस चीज़ के लिए तो आप भी श्योर हो कि जो बिहेवियर होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आफ्टर द फिजिकल अपीयरेंस। आफ्टर द पर्सन विल नो यू, आपका बिहेवियर इफेक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप पे, सामने वाले की इमोशंस पे, सामने वाले की फीलिंग्स पे। बिहेवियर, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। आप बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हो जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं, आपका पार्टनर उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके बिहेवियर से शो कर रहे हो, कुछ तो होगा, वो ढूंढना आपका काम है। आप बैठो, सेल्फ एनालाइजेशन मोड पे जाओ, सोचो। और यहाँ पर भी सेम केस होता है, अगर आपका पार्टनर पहले आपको इग्नोर नहीं करता था बट अब कर रहा है, तो उसका ये भी रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उसके इमोशंस जो हैं वो लैक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ एनालाइजेशन मोड पे जाना है, आपको सेल्फ एनालाइज करना है खुद को, और ये चीज़ अंदर से ढूंढ के निकालनी है कि आपके बिहेवियर में ऐसा क्या है जो आपने चेंज किया है, या अगर चेंज नहीं भी किया है बट ऐसा कोई बिहेवियर है जिस पे पहले आप दोनों के बीच में कुछ हो चुका है, कुछ हो चुका है एज इन फाइट, आर्ग्यूमेंट, बट आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको ढूंढनी है। अब यहाँ बात आती है कि चलो आप मान लेते हैं आपको फिजिकल अपीयरेंस भी आपके ठीक है, आपका बिहेवियर भी ठीक है, एक चीज़ और आती है यहाँ पर, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड इशू। आपके अंदर ईगो बहुत हो सकती है, हो सकता है आप पहले ईगोइस्टिक नहीं थे बट अभी आपके अंदर ईगो आ गई है। आपका आपके पार्टनर को लेके एटीट्यूड कैसा है, आप उसको लाइटली लेते हो या आप उसको इफेक्टिव तरीके से लेते हो, उसको एक प्रायोरिटी मानते हो। आपका एटीट्यूड, अपने पार्टनर को आप किस नज़रिए से देखते हो, आप उसको एक खिलौना समझते हो या आप उसको एक इंसान समझते हो या आप उसको अपनी जान समझते हो। इट्स ऑन यू, फाइंड दैट थिंग। आप क्या लैक कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, और ये चीज़ ऐसी है ना, अगर इस पर आपने स्टार्टिंग में अभी काम नहीं किया तो ये चीज़ आपका रिलेशनशिप तोड़ देगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपका रिलेशनशिप तोड़ देगी, बिकॉज वो इंसान आपको इग्नोर करता रहेगा, इग्नोर करते करते सिचुएशन इतनी हो जाएगी कि उस इंसान के लिए आपके लिए ज़रा से भी इमोशंस नहीं होंगे, आपको बुरा लगेगा, आप उससे पूछोगे, अब उस इंसान में आपको लेके कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, तो वो इंसान आपको ढंग से जवाब नहीं देगा, वो फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, सेपरेशन। उस चीज़ को बचाने के लिए, उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके पास हो सकती है, उस चीज़ पे काम करो, अपना रिलेशनशिप बचाओ। और यही 3 सबसे बड़े रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। एक और रीज़न है, रीज़न बहुत होते हैं बट मैंने इस वीडियो में यही 3 रीज़न इसलिए पॉइंट आउट किए बिकॉज वी एज एन इंडियंस हम लोग इतना सोचते नहीं हैं, हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं। हमारे माइंड में आता है कि माई पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन मी, दैट्स व्हाई ही और शी इज़ इग्नोरिंग मी।
ठीक है, बट हर केस में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपको चीट ही कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये 3 बेसिक पॉइंट्स उठाए हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके अंदर लग रही है जो लैक कर रही है, वर्क ऑन इट, अपना रिलेशनशिप बचाओ।